एक बार फरारी के फाउंडर इन्जो फरारी ने एक बात कही थी कि एरोडायनेमिक्स आर फॉर पीपल हु कैन नॉट बिल्ड इंजन्स, एंड इस बात को फिर प्रूव किया था BMW M5 ने। यह नाम सुपरकार हो या हाइपरकार सभी के लिए नाइटमेयर है, फिर चाहे वो पोर्शे 911 हो या फिर Audi R8 हो। इनफैक्ट लिटिल मॉडिफिकेशन से यह फरारी 488 को भी बीट कर देती है। अब जिन गाड़ियों को इसने बीट किया है वो सभी बढ़िया एरोडायनेमिक और पावर वाली सुपर कार्स है, लेकिन M5 बिना एरोडायनेमिक वाली सिर्फ एक फैमिली सेडान है, वो भी विथ 4 डोर। फिर भी ये सुपर कार को इजीली बीट कर देती है। दैट्स व्हाई M5 को सुपर कार किलर भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस लीजेंडरी M5 की शुरुआत कब और कैसी हुई थी? BMW ने क्या सोच के इस सुपर सेडान को मार्केट में उतारा था? तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इसमें काफी मेहनत की है तुम्हारे भाई ने। ओके, तो इस सुपर सेडान की शुरुआत होती है 1972 में, जब BMW 5 सीरीज की फर्स्ट जेन E12 लॉन्च होती है। ये सेडान अफोर्डेबल प्राइस पर डिसेंट पावर और लग्जरी ऑफर करती थी, लेकिन फिर BMW ने सोचा क्यों ना इसी फैमिली सेडान में एक बेटर इंजन दिया जाए बढ़िया लग्जरी के साथ, वो भी अपने रेसिंग ब्रांड M या मोटर स्पोर्ट के अंडर। एंड इस तरह फिर 1980 में लॉन्च होती है BMW 535i। ये गाड़ी BMW कार्स की किसी भी सीरीज में फर्स्ट M मॉडल था, एंड इसी के साथ परफॉर्मेंस वाली M सीरीज का जन्म हुआ। अब ये गाड़ी E12 पर बेस्ड होते हुए भी उससे काफी अलग थी। इसमें BMW ने बेटर इंजन और बेटर लग्जरी ऑफर की थी। इसमें 218 हॉर्स पावर वाला 3.5 लीटर का बड़ा इंजन मिलता था, जो BMW की M1 सुपरकार वाला इंजन था विद रेसिंग DNA। इस इंजन के कारण M535i का 0 to 100 टाइम केवल 7.5 सेकंड था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी फास्ट था। ये गाड़ी लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन फिर भी BMW ने जस्ट एक साल बाद यानी 1981 में ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब सभी को लगा इसकी जो नेक्स्ट जेन आएगी वो पिछली जेन जैसी ही होगी, लेकिन BMW भाई काफी बड़ी प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि अब उसे एक प्रॉपर M सीरीज वाली कार बनानी थी जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो। और इस प्रोजेक्ट पर फिर BMW लगातार 4 साल तक काम करता है। एंड फिर फाइनली BMW ने 1985 में अपनी न्यू कार रिवील की, जिसका नाम था BMW M5 E28। यह गाड़ी फर्स्ट M5 बेस वाली सुपर सेडान थी। इसका मेजोरिटी ऑफ लुक ओल्ड 535i जैसा ही था। ये दिखने में काफी अग्रेसिव थी, आज ही की BMW कार्स की तरह। इसके फ्रंट में हमें ऐसे गोल गोल सी 4 हेडलाइट मिलती थी, एंड बीच में एक छोटी सी किडनी ग्रिल भी, जो कि ओवर द टाइम इतनी बड़ी हो गई है। अंडर द हुड भी इसमें सेम ओल्ड वाला इंजन ही था, बट थोड़ी पावर इंक्रीज के साथ। अब इसमें हमें 282 हॉर्स पावर मिलती थी, एंड 0 to 100 इन 6.5 सेकेंड्स। मतलब भाई आज से ठीक 40 साल पहले यह पावर इतनी ज्यादा थी कि इस गाड़ी के कारण BMW और मर्सिडीज बेंज में हॉर्स पावर वॉर स्टार्ट हो गया था। अपनी बढ़िया पावर और एक्सीलरेशन के कारण BMW M5 E28 उस टाइम का फास्टेस्ट स्ट्रीट लीगल मॉडल था जो मार्केट में अवेलेबल था, और इसी कारण ये सेडान BMW के लिए काफी सक्सेसफुल रही। इसके 3 साल के प्रोडक्शन टाइम में BMW ने इसके कुल 2241 यूनिट सेल की, एंड फिर 1988 में BMW ने इसको न्यू जेन के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसी सेम ईयर में फिर लॉन्च होती है BMW M5 की सेकंड जेन BMW M5 E34। इसमें लुक्स ऑलमोस्ट फर्स्ट जेन M5 जैसी थी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। इनफैक्ट इंजन भी सेम ओल्ड वाला ही था, लेकिन 286 हॉर्स पावर बढ़कर अब 340 हॉर्स पावर हो गए। BMW ने इसे पावर के मामले में काफी केयरफुली बिल्ड किया था, क्योंकि M5 जानी जाती थी केवल अपनी परफॉर्मेंस के लिए। हालांकि BMW ने इसे 1992 में एक फेसलिफ्ट भी दिया, जिसमें न्यू 3.8 लीटर का इनलाइन 6 इंजन इंट्रोड्यूस किया। ये इंजन 340 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, एंड इसका 0 to 100 टाइम था 5.9 सेकंड्स। इस फेसलिफ्ट में BMW ने इसमें एग्जॉस्ट भी V12 इंजन वाला यूज किया, जो कि BMW की 750i से लिया गया था। अब मार्केट में सेकंड जेन M5 की डिमांड काफी हाई थी, लेकिन फिर भी BMW ने इसकी केवल 12,254 यूनिट ही प्रोड्यूस की, क्योंकि इनको असेंबल करने में BMW किसी मशीन का यूज नहीं करता था। यह फुली हैंडमेड गाड़ी थी। यही रीजन है कि यह गाड़ियां आज भी काफी रेयर है। इस सेकंड जेन M5 को फिर 1995 में BMW ने डिसकंटिन्यू कर दिया, जो कि लास्ट हैंडमेड M कार थी BMW की। अब 3 साल तक BMW ने कुछ नहीं किया और बिल्कुल साइलेंट रहा, एंड फिर 1998 में वापस आता है एक और सुपर सेडान के साथ, जिसका नाम था BMW M5 E39। यह गाड़ी M5 की थर्ड जेन थी, जिसमें लुक सब और थोड़ी मॉडर्न हो गई थी, साथ में इंटीरियर को और भी लग्जूरियस बना दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा चेंज हुआ इसके इंजन में। अब इसमें बिल्कुल न्यू 4.9 लीटर का V8 इंजन दिया गया, जो 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, एंड 0 to 100 इन 5.3 सेकेंड्स। और भाई जैसा सबने सोचा था, यह गाड़ी लास्ट 3 जनरेशन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही। इसके बारे में इसके प्रोजेक्ट हेड ने भी एक स्टेटमेंट दी कि दिस BMW M5 इज द मोस्ट सक्सेसफुल कार वी आर पोर्ट सो फार। मतलब भाई आप खुद ही इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। इस गाड़ी को BMW ने 2004 तक प्रोड्यूस किया, और फिर इसको भी गुड बाय कह दिया, बाय बाय। अब दोस्तों इस गाड़ी की फोर्थ जेन आई 2005 में, जो कि थी मोस्ट लव्ड BMW M5 E60। इसमें पीछे वाली सभी M5 से काफी सारे चेंजेस हुए। मतलब अब तक जो इसमें क्लासिक फील मिलती थी, उसे अब मॉडर्न फीचर से रिप्लेस कर दिया।
यह पहली M5 थी जिसमें एक्टिव सस्पेंशन मिले, जिसे आप कंफर्ट और रेस ट्रैक जैसे मोड्स में स्विच कर सकते थे। E60 BMW की पहली M5 थी जिसमें इसने V10 इंजन दिया था एंड ये इंजन 507 हॉर्स पावर निकालता था। इस इंजन को BMW की फॉर्मूला 1 टीम ने बनाया था, इसलिए ये काफी स्पेशल था। इसका 0 to 100 टाइम केवल 4.7 सेकंड था। हालांकि E60 फर्स्ट एंड लास्ट M5 थी जिसमें BMW ने V10 इंजन दिया एंड इसे फिर 2010 में BMW ने डिसकंटिन्यू कर दिया और भाई फिर एक साल बाद यानी 2011 में BMW ने लॉन्च की M5 की 5th जेन BMW M5 F10 और यही वो गाड़ी है जिससे इंडिया में भी M5 को बढ़िया पॉपुलैरिटी मिली। अब जैसा कि V10 इंजन तो M5 में बंद हो गया था, इसलिए इसमें मिला एक 4.4 लीटर V8 इंजन लेकिन ट्विन टर्बो सेटअप के साथ, जिसके कारण यह गाड़ी 560 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी एंड 0 to 100 इन 4.2 सेकंड। परफॉर्मेंस के साथ इसके एरोडायनेमिक, कंफर्ट एंड लग्जरी हर चीज में इंप्रूवमेंट किया गया। M5 F10 से ही BMW ने अपनी कंपटीशन सीरीज को शुरू किया था, यानी M5 कंपटीशन को, जो आज भी M5 में हमें मिलती है। इस सीरीज वाली गाड़ियां नॉर्मल M5 से भी पावरफुल होती है। इस गाड़ी को BMW ने 6 साल तक प्रोड्यूस किया और 2017 में यह भी डिसकंटिन्यू हो गई एंड फिर इसी साल 2017 में आती है अब तक की सबसे क्रेजी M5, जो हर किसी की आज फेवरेट है, हाँ मेरी भी, द BMW M5 F90। ये M5 की 6th जनरेशन थी जिसमें BMW ने ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले BMW M5 सिर्फ रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती थी। M5 F90 BMW की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल सेडान थी। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता था जो 635 हॉर्स पावर एंड 750 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इस गाड़ी की बॉडी काफी एरोडायनेमिक बनाई गई एंड इसको लाइट वेट बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज भी किया गया। इसका 0 to 100 टाइम सिर्फ 3.3 सेकंड था एंड इसलिए ये ड्रैग रेस में अच्छी स्पोर्ट्स कार को धूल चटा देती थी। F90 ने ही M5 को सुपर कार किलर का टैग दिलवाया था। इसका जो कंपटीशन या M5 CS वाला वेरिएंट था, उससे अगर किसी ने रेस कर ली तो समझो खत्म। मतलब M5 की ये जेन टोटली बीस्ट थी। हालांकि भाई इसको BMW ने पिछले साल 2023 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो कि इस बीस्ट गाड़ी के लिए बिल्कुल शेड एंडिंग थी। हालांकि BMW ने 2025 वाली M5 G90 का ऑलरेडी अनवील कर दिया है, जो M5 की 7th जेन होगी। लेकिन भाई ये जनरेशन अब तक M5 की सबसे वर्स्ट जनरेशन होगी, क्योंकि BMW ने M5 की सभी लास्ट जनरेशन में वेट को कम किया था, लेकिन इस न्यू M5 का वेट सीधा 580 kg बढ़ा दिया है। मतलब जो M5 F90 थी उसका वेट 1865 kg था, वहीं G90 का वेट 2445 kg है। यही कारण है कि आप इसे ट्रक भी बोल सकते हो। इसके ज्यादा वेट का कारण इसका हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी भी मिलती है, जो कंबाइंड 727 हॉर्स पावर इसको देते हैं। पावर देख के आप खुश मत हो जाना, इसका वेट भी ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि इसके कारण इसका एक्सीलरेशन बाकी M5 से स्लो होगा, जो कार पीपल के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन भाई फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें V8 इंजन तो है। बाकी शायद नेक्स्ट जेन में तो BMW इसे फुली इलेक्ट्रिक कर देगा, जिसके बारे में सोच के ही डर लगता है। तो भाई देखो तो BMW M5 एक ऐसी सुपर सेडान है जो एक मास्टरपीस है फ्रॉम BMW। आप मुझे कमेंट में बताना आपको M5 की कौन सी जनरेशन ज्यादा पसंद है। बाकी ऐसे मोर कार वीडियोज के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।